प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको राजस्थान राज्य की सरकारों ने कृषिगत विकास के लिए जो नीति व कार्यक्रम अपनाए थे उनका संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे रही हूँ। पहला, सिंचाई के विस्तार व जल प्रबंधन के कार्यक्रम। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में डिग्गियों का निर्माण किया गया, पंप सेट स्थापित किए गए। बाद में यह स्कीम भाखड़ा नागल नहर क्षेत्र से संबंध गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में भी लागू की गई। सरकार ने कृषकों को स्प्रिंकलर व बूंद बूंद सिंचाई प्रयुक्त करने के लिए सब्सिडी दी। इससे पानी की बचत होती है। सरकार ने प्रतिवर्ष इंदिरा गांधी नहर परियोजना में आधुनिकीकरण व पुनरुद्धार के लिए व्यय किया। बीज, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक पदार्थों व अन्य कृषिगत इनपुटों की सप्लाई बढ़ाने पर जोर दिया गया ताकि खाद्यान्नों और तिलहनों आदि का उत्पादन बढ़ाया जा सके। मिट्टी की जांच के लिए राज्य में एक प्रयोगशाला भी स्थापित की गई। कृषिगत विविधीकरण, बागवानी, पशुपालन, विपणन, कृषिगत साख व माल के संग्रहण आदि का विस्तार किया गया। तिलहन, फलों, सब्जियों आदि के उत्पादन, विपणन, स्टोर आदि को बढ़ाने का प्रयास किया गया। मसालों के निर्यात को भी प्रोत्साहन दिया गया। सरकार ने जिन फसलों का उत्पादन किसी वर्ष अधिक हो जाता है उनकी उचित दामों पर खरीदने की भी व्यवस्था की गई, जिससे किसानों को आर्थिक हानि न हो। कृषकों के कल्याण व प्रशिक्षण पर बल दिया। जयपुर में 2006-07 में एक किसान भवन स्थापित किया गया ताकि एक छत के नीचे आवास, नई फार्मिंग विधियों तथा इनपुटों की सुविधा किसानों को प्रदान की जा सके। दुर्घटना होने पर कृषकों को मौद्रिक सहायता भी देने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई। सरकार ने कृषकों की स्थानीय समस्याओं के हल में भी पूरा सहयोग दिया। उनको बड़ी मात्रा में जिप्सम की सप्लाई की गई ताकि लवणीय मिट्टियों में सुधार हो सके और तिलहन व दालों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। हरित क्रांति के अलावा श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, स्वर्णिम या पीली क्रांति के लिए
प्रयास किए गए। इससे एक तरफ कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और दूसरी तरफ दूध, मछली एवं फल सब्जी के उत्पादन व विपणन को प्रोत्साहन भी मिला। कृषकों की आय बढ़ाने के लिए कृषि व पशुधन का विकास साथ साथ किया जाना चाहिए। कृषिगत विकास में सर्वप्रथम हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान माना गया, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक कृषि के लिए उत्तम बीजों, अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग, उर्वरकों, सिंचाई के साधनों आदि आधुनिक कृषिगत तकनीकों का सहारा लिया जाता है। दूसरी क्रांति श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन की होती है, जिसका प्रारंभ राजस्थान में काफ़ी जोर शोर से हुआ। राज्य में पिछले वर्षों में दूध व दूध से बने पदार्थों का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। दूध की सहकारी समितियां स्थापित की गईं। पशु चिकित्सा में सुधार हुआ। श्वेत क्रांति की शुरुआत ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम जिसको OFP भी कहते हैं, उसके तहत हुई। इसी की वजह से आज राज्य देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 10% उत्पन्न करने लगा है। इस प्रकार श्वेत क्रांति की वजह से दूध का उत्पादन पिछले वर्षों में काफी बढ़ा है। तीसरी क्रांति नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन मछली के उत्पादन से संबंध रखती है। ये मछली के उत्पादन से संबंध रखती है। श्वेत दूध के उत्पादन से संबंध रखती है। मछली सीड उत्पादन में वृद्धि करना एक उद्देश्य है। फिश सीड उत्पादन भीमपुरा, चांदलाई सिलीसेड जो अलवर में है, पाचनपुरा, कासिमपुरा में किया जा रहा है। राणा प्रताप सागर, जयसमंद, कड़ाना बांध, यहाँ भी यंत्रीकृत नावें चालू की गई। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भी मछली का उत्पादन बढ़ाना संभव हो सकता है। चौथी भूरी क्रांति ब्राउन रिवॉल्यूशन, इसके अंदर फूड प्रोसेसिंग का विकास कार्य किया जाता है। रीजेंसी फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो जहांपुर में है, उसके द्वारा टमाटर की खेती व टमाटर पेस्ट और कॉन्सेंट्रेट तैयार करने का कार्यक्रम रखा गया। नमकीन खाद्य पदार्थ, ब्रेकफास्ट फूड आदि के लिए भी शाहजहाँपुर में इमामी फूड स्थापित किया गया। इस प्रकार राज्य में भूरी क्रांति का दौर भी प्रारंभ हुआ। पांचवी स्वर्णिम या पीली क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन का संबंध फल व सब्जी के उत्पादन में वृद्धि से है। संतरों, अमरूद, अनार, किन्नू, बेर आदि के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भूमि की नमी, जल संबंधी अध्ययन करना, भूजल के उपयोग का अध्ययन करना, पर्यावरण की प्रकृति का अध्ययन करना,
प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करना और जल के श्रेष्ठ उपयोग की व्यवस्था करना इसका लक्ष्य रखा गया है। धन्यवाद।